दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं सभी यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में ये सवाल बहुत बार आता होगा कि अगर हम लोग रोज मास्टरबेशन करते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हम लोग अगर हस्तमैथुन करना बिल्कुल छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर आता होगा। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत है। इस बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको हाँ या ना में नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ये खुद डिसाइड करोगे कि क्या मास्टरबेशन करना हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। क्योंकि इंडिया में या हर जगह पे बहुत सारी जगहों पे नो मास्टरबेशन वाली चीज चल रही है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। वही वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रहा है, वहां पे आप लोग को रिसर्च का हवाला दिया जा रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि मास्टरबेशन करने से बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब अगर कोई भी इंसान दोनों वीडियो को देखेगा, पहले वो एक वीडियो देखेगा जिसमें उसको मना किया जा रहा है मास्टरबेशन के लिए, फिर वो दूसरा वीडियो देखेगा, वेस्टर्न कल्चर का वीडियो देखेगा, जहां पे उसको ये बताया जा रहा है कि मास्टरबेशन करने से हमारे बॉडी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और वही कंफ्यूजन आज आपका मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि मास्टरबेशन सही है या गलत। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी जो वेस्टर्न कल्चर में बताया जा रहा है। ये मास्टरबेशन करने से हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे पुराने ग्रंथ है, जो हमारी पुरानी बुक्स है, जो हमारे पुराने आइडल्स है, एंशिएंट जिन्होंने भी आयुर्वेदिक बुक्स लिखी है, जो भी हमारे पुराने पूर्वज है, उन्होंने ये क्यों बताया कि भाई मास्टरबेशन करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वेस्टर्न कल्चर में जब ये बताया जाता है कि हम मास्टरबेशन करना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जब हम बार बार मास्टरबेशन करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में बार बार नया स्पर्म बनता है, जो स्पर्म हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। उसी जगह पे हमारे ग्रंथों में ये चीजें बताई गई। हमारे पुराने जो बुक्स है उनमें ये बताया गया है कि जब हम स्पर्म को रिटेन करके रखते हैं, रोक के रखते हैं अपनी बॉडी में, तो वो स्पर्म हमारी बॉडी में और काबू के लिए, मतलब केवल वो हमारी बॉडी में थैली में नहीं रुकता है, वो हमारी बॉडी में स्पर्म और कामों में लग जाता है, जिससे वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। आज के समय में जो भी हम लोग प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी बॉडी खुद बनाने लग जाती है उस वीर्य के थ्रू, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये हमें बताया है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इस चीज को मना किया जाता है कि आप लोग मास्टरबेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को ये समझना होगा कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने से बहुत समय बाद में, मतलब अगर जो हमने आज खाना खाया, इस खाने से अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो खाना, तो उसको खाने को कन्वर्ट होने में कम से कम 60 से 70 दिन लग जाता है इस फॉर्म में कन्वर्ट होने में। और आप उसे 1 मिनट में अगर बाहर निकाल दोगे तो वो चीज आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को क्या करना है, कोशिश करनी है रिटेन करने की। जितना ज्यादा से ज्यादा स्पर्म आप रिटेन कर पाओगे, उतना आपकी बॉडी हेल्दी होती जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नो फेप के चक्कर में, मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें बिल्कुल इस मास्टरबेशन को छोड़ देना है, तो ये एक बार में नहीं होने वाला। इसके लिए आपको समय देना होगा। जो भी आदतें होती है उसे डेवलप होने में हमारे शरीर में 30 दिन लग जाते हैं। तो अगर आदत को आप लोग धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करोगे तो ही आप उसे पूरी तरह से छोड़ पाओगे। अगर आप एकदम से छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपकी बॉडी उस चीज को लेके अडॉप्ट नहीं होगी, जिस वजह से वो आपको बार बार हस्तमैथुन करने पे मजबूर करेगी। तो इसलिए आदत को छोड़ना है तो धीरे समय दो, तभी वो आदत आपकी छूट पाएगी। कोई भी फास्ट फूड या तली भुनी चीजें खाना छोड़ दो। रात में जब आप लोग सोने जा रहे हो तो सोने से पहले ज्यादा खाना आप लोगों को नहीं खाना है, कम खाना रात में खा के सो जाना है। तो आप लोग की बॉडी में हिट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगी, जिससे आप बार बार मास्टरबेशन नहीं करोगे। उसके साथ में आप लोग ये बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम इस बात की बात करते हैं कि हमें मास्टरबेशन करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए तो हमें अपने दिमाग से इस चीज को सोचना चाहिए कि भाई जो हम खाना खाते हैं उस खाने से ही हमारा खून बनता है, उस खाने से ही मसल्स बनती है, प्रोटीन बनती है, हड्डियों की लेंथ बढ़ती है, हमारा शरीर ग्रोथ होती है। तो अगर उसमें जो स्पर्म होता है वो बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट्स होता है, एक तरीके से वो बहुत ही वाइटल एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में होना जरूरी होती है। और जब हम उसे बाहर कर देते हैं तो वो एनर्जी हमारी बॉडी से कम होने लगती है, जिससे हमारे बॉडी में कमजोरी आने लगती है। हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट भी नहीं बढ़ती है, हमारी मसल्स ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मसल्स ग्रोथ होगी ही नहीं, लेकिन मसल्स ग्रोथ बहुत धीमी हो जाएगी। तो अगर आप लोग को फास्ट रिजल्ट चाहिए, हाइट बढ़ानी है, मसल्स गेन करनी है, वजन बढ़ाना है, तो आप लोगों को अपने मास्टरबेशन को रोकना होगा, कोशिश करनी होगी। धीरे धीरे समय के साथ रोकने लगोगे तो आप लोग की बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगी। वेट गेन करना चाहते हो तो आपका वेट गेन भी होगा, मसल्स गेन करना चाहते हो तो आपकी मसल्स गेन भी होगी। ये सारी चीजें ध्यान से नोट कर लो, समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो और आप देखोगे कि धीरे धीरे समय के साथ में सारी चीजें सही हो जाएंगे और आपकी मसल्स गेन होने लगेंगी, आपका वेट गेन होने लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर करना, उन्हें भी बताना इसके बारे में। और देखो स्क्रीन पे आप लोग को 2 वीडियो दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के वीडियो हैं।